सारी सृष्टि के रचना और कुल मालिक कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को हम कहाँ से आए थे, यहाँ किस कारण से फंसे, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हैं, ये सब जानकारी देने के लिए स्वयं आते हैं। फिर वो अपना एक तत्व ज्ञान यहाँ छोड़ जाते हैं और फिर अपने संदेशवाहक, अपने दासों को भेजकर हमें रह रह कर जगाते रहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर इस काल की त्रिगुणमयी माया का इतना दबाव हो चुका है कि हम बार बार जगाने पर भी नहीं जागते हैं। वो परमात्मा हमें रह रह कर समझाता है, रह रह कर आते हैं और हमें अपना यथार्थ ज्ञान कराते हैं। हम यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हैं, हम कहाँ से आए थे, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर। आज हम बहुत संपत्ति के मालिक हैं, हमारा पूरा परिवार है और ना जाने किन कारणों से और कब किस समय हमारा यहाँ से जाना हो जाए, मृत्यु हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या वो परिवार अपना था, क्या वह संपत्ति अपनी थी, हम इन बातों पर कभी विचार नहीं करते। ये विचार भी परमेश्वर आकर ही कराते हैं कि तुम किस गफलत में सोए पड़े हो, तुमने करना क्या था, तुम कर क्या रहे हो। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो। कोढ़ी जिसको कोढ़ लगा हो, कुष्ठ रोग युक्त व्यक्ति बहुत परेशान होता है और कहते हैं उसका चू चू पड़े जो चाम, उसका कट कट के चाम पड़ रहा है, गिर रहा है। यदि वो भी परमात्मा की भक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति से वो अच्छा है जो सुंदर शरीर युक्त है, स्वस्थ शरीर है और परमात्मा याद नहीं करता है। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, और ये सुंदर दे किस काम की, जिस मुख नाही नाम। इस मानव शरीर का वास्तविक जो कार्य है वो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण करवाना ही है। बाकी जो कर्म हम करते हैं इस भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, बाकी तो चींटी से लेकर हाथी तक यही काम करता है। उसमें भी वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं, ऐसे बच्चों में उनकी ममता होती है, सारा दिन पेट के लिए ही इधर उधर भटकते रहते हैं, नथिंग एल्स, और कोई इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं। यदि हम मानुष जन्म पाकर भी यही कर्म करें तो फिर इस मनुष्य जन्म की आवश्यकता ही क्या थी, भगवान ने एक योनि और बना देता। हम इस मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर वही अन्य प्राणियों वाले कर्म ही कर कर अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमें यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। वैसे तो प्रचारक, उपदेशक, संत की पदवी अपने संत नाम धर के सतगुरु कहलाते हैं। ये बहुत प्रचार भी करते रहते हैं, गांव गांव में ढोलकी पीटते रहते हैं और भी बड़े बड़े आश्रम बना करके विशेष बनाए बैठे हैं करोड़ों और लाखों की संख्या में, लेकिन उनके पास ना तत्व ज्ञान है, ना उनकी शब्द में शक्ति है, और न ही वो जीव उद्धार कर सकते, न ही वो समाज सुधार कर सकते। जीव उद्धार, आत्म कल्याण और समाज सुधार भी परम संत की ही कृपा से, परमात्मा की रजा से उसके अंदर शब्द शक्ति होती है, तभी संसार बुराई भी त्याग सकता है, त्यागेगा
और आत्म कल्याण भी उसी विधि से होगा। ये ऐसा ही यही कारण रहा है कि पूरे गांव के गांव, देश का देश बिगड़ गया। कोई भक्ति नहीं चाहता, केवल पेट भरने के धंधे में अपना सारा दिन खो देते हैं और उसी को अपना परम कर्तव्य मान बैठे हैं। क्योंकि हमारे साथ ये बीती हुई कहानी है, अब याद आती है भगवान ये कैसे बिजली गिरी। हम जिस गांव में दास का जन्म था, जिस परिवार में कहीं रिश्तेदारी में जाते थे, कोई भी राम नाम की चर्चा करने वाला हमने नहीं मिला। अच्छे आदमी थे, भगवान से वैसे बुराइयों से डरने वाले थे, बचे हुए थे। अपना वो इतना ही जानते थे कि अपना कर्म करे, किसी का कोई दुख ना दे, किसी को चोरी ठगी नहीं करे, इतना तो वो बस मानते थे। लेकिन परमात्मा के आसपास नहीं थे। और यदि प्रभु की रजा ना होती तो हम भी उसी टोल में रल गए थे, हम भी उसी में चल रहे थे, उस वही सारी की सारी वही पकड़ जाते सारी लाइन। यह परमात्मा ने रजा बख्शी, हमारा वो नशा उतार दिया जो माया का हो गया था। अज्ञानता का अंधेरे में हम वो माया की नींद में सोए पड़े थे। तो ये सब कार्य यही रहा कि कारण यही है कि जैसे गांव-गांव में पहले बहुत अच्छे धार्मिक लोग हुआ करते थे और ये नकली संत कथा भी करा करते थे। श्रद्धालु गांव के गांव इकट्ठे होकर उनके वचन सुनते थे, लेकिन उनके वचनों से 1% भी असर किसी का नहीं हुआ करता। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनसे न तो कोई संसारिक सुख होता था उन संतों के द्वारा, और न ही उनके शब्द में शक्ति थी, वो कोई विकार भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए कुछ दिनों के बाद ये नास्तिक होते चले गए। परमात्मा उनके द्वारा बताई गई विधि से कोई लाभ जनता को नहीं हुआ, श्रोताओं को नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने परमात्मा को भजना ही त्याग दिया कि कुछ नहीं रखा, सब कुछ साधनाएं कर ली, हमें कोई लाभ हो नहीं रहा। इसलिए ये नास्तिक बन गए, नास्तिक भगवान से दूर हो गए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीने लगे, चोरी ठगी करने लगे, और चोरी ठगी करके हम धनवान बनने की चेष्टा करने लगे। जबकि परमात्मा की साधना से, भगवान की भक्ति से, विधिवत साधना से हम धनी भी हो सकते हैं, हमारे कष्ट भी दूर हो सकते हैं। वो विधि, वो कनेक्शन, उस पावर का हमें नहीं मिला, जिस कारण से हम भगवान को भूलने लग गए। फिर परमात्मा आते हैं और हमें अपनी महिमा आप ही बताते हैं और स्वयं ही वो विधि बताते हैं जिससे वो लाभ दे सकते हैं, और फिर कभी अपने दास को भेज देते हैं। उस समय एक नए सिरे से समाज प्रारंभ होता है, नए सिरे से भक्ति प्रारंभ होती है, और जिस कारण से फिर पूरे समाज में शांति, बुराइयां दूर हो जाती हैं, शांति हो जाती है और जीव का कल्याण होता है। परमात्मा की महिमा अपनी वाणी में गरीबदास जी महाराज बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उस पर राम माने परमात्मा। हम अपनी अज्ञानता के कारण जो भी राम शब्द हम सुनते थे तो हमने के मान रखा था कि श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या। हम राम शब्द से श्री रामचंद्र जी को ही भगवान रूप में मान लेते थे। राम का अर्थ आपको हमने कई बार समझाया है और फिर बताते हैं। राम का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब। तो जो भी जितना स्वामी है, जितना प्रभु है, जितना मालिक है, वो उतना राम अवश्य है। जैसे एक ब्रह्मांड में एक विभाग के राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक एक विभाग के, और 21 ब्रह्मांड में ये ज्योति निरंजन राम, भगवान कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ईश कहो,
प्रभु कहो, स्वामी कहो। सात संग ब्रह्मांड का राम परब्रह्म है अर्थात अक्षर पुरुष, और असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर रमता राम सर्वगतम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म वासुदेव। वासुदेव कहो, रमता राम कहो। वासुदेव का अर्थ होता सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है, जो सब जगह व्यापक है, जिसकी सत्ता, उसको वासुदेव रमता राम कहा जाता है। तो क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उस परमात्मा की कहानी कथा अब तो सुन मेरे तय, तुम्हें बताते हैं। वो रमता राम जपो रे प्राणी, अर्थात हम अन्य भगवानों की पूजाएं किया करते थे। उन पूजाओं से प्रथम तो वो पूजा बताने वाले गुरुजी पूर्ण नहीं थे, जो उन भगवानों का भी लाभ हमें नहीं दिला सके, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। अब गांव-गांव में, शहर-शहर में, घर-घर में गुरु बन गए और वो अपनी साधनाएं बताते रहे, उनसे कोई किसी को लाभ हुआ नहीं। अंत में फिर हम यहाँ पर आगे चौराहे पर धर दे, बाहर ली की बोल दे, भीतर ली की रख दे, हैं तारा जो डाला बाबा रुस गया, श्याम जी रुष्ट हो गया तुम्हारा, हैं ओई कमोई कर दे। ऐसी साधना पे हम आकर डट गए। परमात्मा बताते हैं कि आप लिप आप पोते आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते बांगे, देख अकल कहाँ तक खोई। एक वही देवी बनाया करते, हम देखा करते, हमारी ताई दादी माँ द्वार का ऊपर ऐसे भूडे जिसे उसने बनाने आते चित्र से बना के एक औरत का चित्र बनाते और कहते हैं या वही माता होगी, उसका आगे ज्योति लगाते, माथा टेकती, चुचकारती, पूरा कह बनो करती, और फिर उसने और फिर उसी से फिर पोते मांगती, नो कहती है देवी मुझे पोते देना, मुझे घर में सुख रखना, दूध पूत में की खैर रखना, और तरह का जो वही आप पे तो वह माता बनाई और फिर वह तुझे लोरे देगी। ऐसी हमारी पूजाएं क्यों, हम क्यों गिर गए इतना सतर, क्योंकि हमें संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु नहीं मिले। हम इन ओछी उपासनाओं पर आकर रुक गए। परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरिया चावे पार। दरिया से पार जाना है, बहुत बड़ी दरिया बह रही है और उससे पार जाने के लिए किसी उल्लू ने, मूर्ख ने बता दिया कि ले या भेड़ की पूछ पकड़, ये तुझे परले पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं वो बताने वाला नालायक था, वो भी शराबी कवाबी था कितने, और जो उसको भेड़ की पूछ पकड़े बैठा है वो भी शराबी ही हो सकता है, मूर्ख ही हो सकता है, जिसको कति ज्ञान नहीं। तो हम भक्ति मार्ग में ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं वह भेड़ की पूछ पकड़ रही है, जाना दरिया से पार है। अब एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में इसी साधना पर डटे हुए। अब एक व्यक्ति यूं कहे कि तुम डूबोगे या भेड़ भी डूबेगी, तुम भी डूबोगे, अर्थात तुम्हारी साधना व्यर्थ है और संसार सागर में तुम यहीं रह जाओगे, पार नहीं हो सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं आप लिपे आप पोते और आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई, कहाँ गई वो अकल तुम्हारी, कति भगवान से दूर हो गए और ज्ञान नाम की वस्तु भक्ति मार्ग की हम अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वा राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, दौल धरनी नहीं ध्यानी, चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। जब कुछ भी नहीं था या सृष्टि ये या नीचे की ब्रह्म और परब्रह्म की कोई रचना नहीं हुई थी, तब केवल एक सतलोक था। उस समय की बात बता रहे हैं कि तब भी तो तुम कहीं रहा करते थे, उस स्थान की खोज करो,
उसको बताने के लिए मैं आया हूं परमात्मा बंदी छोड़। कबीर साहब जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ना थे, ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। जब ये कोई भी नहीं थे, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु, ना शिव, ना क्या गौरी पार्वती माता थी, ना लक्ष्मी, ना सावित्री, ना ये सनकादिक सनक सनंदन थे। उस समय केवल एक पूर्ण परमात्मा ही शेष थे सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी, नहीं गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक होते अलख बिनानी। शेष शेष मुख निस्दिन गाँव रंकार निजबानी, राम नाम का सिक्का मेट डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान से दूर होकर के अपने केवल संसारिक धंधे में या माया के जोड़न दाड़न के चक्कर में गुटी शूटी ला के और कहते हैं किसने देखा भगवान, कहते हैं राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान की सत्ता को मिटाते हैं कहते हैं किसने देखा है, कहीं नहीं भगवान कुछ नहीं रखा भक्ति में, कहते वो डूबेंगे अभिमानी। सुरते शेष सहस मुख निस्दिन गाँव रंकार निजबानी, राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। सुर 33 शेष 88 और 84 सिद्धा, चार खान के जीव उपाय आदि पुरुष की अध्या। आदि राम सोई अंत राम है, मध्य राम है सोई, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक आगा पीछा न कोई। राम कहते राम में होगे, पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नहीं जारे लागी अजर समादम। कहते हैं परमात्मा का नाम जपने से ही जीव का उद्धार होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।